नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। साथियों, ईवीएम, जिस ईवीएम के ऊपर लगातार 3 दिसंबर 2023 के बाद कोहराम सा मच गया है, उस ईवीएम के ऊपर उस पर सीधा समाजवादी पार्टी का सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब सवाल यहां पर यह हो जाता है कि क्या ईवीएम से चुनाव होगा या नहीं होगा, ईवीएम की जगह पर बैलेट पेपर फिर से लाया जाएगा। यह फैसला जनता करेगी, यानी लोग करेंगे, यानी आम जन लोग करेंगे। अब हिंदुस्तान की आम जन लोग करेंगे तय कि क्या अब ईवीएम से चुनाव होगा या फिर बैलेट पेपर से होगा। ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर को फिर से दोबारा लाया जाए। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक ट्वीट इस बीच आया था। इस ट्वीट के बीच एक कहीं ना कहीं होर्डिंग लगी, एक शहर के बीच जो होर्डिंग लगी और काली पट्टी बांध करके कार्यकर्ता जो निकल गए। अब 3 दिसंबर 2023 के बाद लगातार ईवीएम के विरोध, ईवीएम को लेकर के आरोप जो लगातार लग रहे हैं, उसके बाद संसद के भीतर 4 युवक घुस जाते हैं। एक युवती होती है, एक लड़की होती है, 3 युवक होते हैं। कुछ लोगों ने यह तक सवाल किया कि क्या ईवीएम के ऊपर लगातार उठते हुए गंभीर सवाल जो हैं, जिन सवालों का न तो चुनाव आयोग जवाब दे पाता, न सरकार इस विषय पे कुछ बात करना चाहती है, इससे ध्यान तो कहीं नहीं भटकाया गया। अब इन सारे सवालों की चर्चाएं जिक्र अगर हो, लेकिन इस ईवीएम कितना पारदर्शी माना जाता है, ये समझना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ईवीएम की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, यानी उसके पारदर्शिता के ऊपर सबसे बड़ा सवाल उठता है। ईवीएम के ऊपर विश्वसनीयता को लेकर के सवाल उठता रहता है। होर्डिंग की चर्चा भी हम करेंगे। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो होर्डिंग लगा, उस ट्वीट की भी चर्चा करेंगे। और काली पट्टी वाली जो मार्च है, जो मध्य प्रदेश के भीतर शुरू की गई है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या जर्मनी की अगर थोड़ी सी इसके बीच अगर चर्चा ही हो, जर्मनी एक विकसित देश है, हाईटेक देश है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिसको कहीं ना कहीं महारत हासिल है। उस देश के भीतर सिर्फ 2 वोटर 2009 के भीतर, 2009 में 2 मतदाता जो है संवैधानिक कोर्ट में पहुंच जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और वो सवाल उठाते हैं कि ईवीएम की ट्रांसपेरेंसी के लेकर के, उसकी पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर के। जर्मनी की जो संवैधानिक अदालत है, वो ईवीएम के ऊपर रोक लगाती है और जर्मनी बैलेट पेपर पे फिर से आ जाता है। जापान, जिसकी तकनीकी का लोहा हर कोई मानता है, पूरी दुनिया मानता है, 2002 में ईवीएम वहां पर प्रतिबंधित किया जाता है। बांग्लादेश, जो पड़ोसी मुल्क होता है, हमारे भूभाग से वो अलग हुआ एक मुल्क, एक देश, विपक्षी दलों ने वहां पर ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया, लगातार विरोध किया। और सत्ता में जो सरकार थी, जो दल सत्ता में थी, उसने ईवीएम का हटाने का फैसला कर लिया। और आने वाला चुनाव, जैसे 2024 के भीतर हिंदुस्तान में भी चुनाव होना है, भारत के भीतर भी चुनाव होने हैं, ठीक उसी प्रकार 2024 में ही बांग्लादेश में भी चुनाव होने वाले हैं। लेकिन 2024 में जो बांग्लादेश के भीतर चुनाव होगा, वहां पर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये फैसला बांग्लादेश के वर्तमान सरकार ने किया है। और क्या, क्यों? क्योंकि विपक्षी दलों की मांग के ऊपर, विपक्षी दलों के नाराजगी, ऐतराज पर, उनके सवाल पर सिर्फ बांग्लादेश तक ही नहीं, नीदरलैंड के भीतर वहां के लोगों ने 2008 के भीतर ईवीएम की विश्वसनीयता के ऊपर सवाल किए थे। नीदरलैंड के भीतर ईवीएम को बंद कर दिया गया, हटा दिया गया, बैलेट पेपर पे आ गया वो। आयरलैंड की बात करें, 2009 के भीतर वहां ईवीएम की विश्वसनीयता के ऊपर फिर सवाल खड़े हुए, ईवीएम वहां से भी हटा दिया गया। अब एक बात, हर एक इतने देश की चर्चा इसलिए भी हम किए जिक्र कि पारदर्शिता, विश्वसनीयता की जो बात हो रही है, क्यों हो रही है? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इस देश में ईवीएम क्यों हटा है।
वो ईवीएम मशीन बनाने में या फिर ईवीएम मशीन से मतदान वोट करवाने में क्या अक्षम नहीं थे? लेकिन उस देश के भीतर ईवीएम के ऊपर संदेह पैदा हो गया और उस देश की सरकार ने ईवीएम को बंद करवा दिया, हटा दिया। ऐसे ही मैसेडोनिया के भीतर, उत्तरी मैसेडोनिया के भीतर उत्तर ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया गया और ईवीएम वहां से भी हटा दिया गया। वहां से भी मतदान ईवीएम से नहीं होता है। ब्रिटेन के भीतर पहले से ही ऐसा मान लिया गया था कि ईवीएम से यहाँ पर मतदान नहीं करवाया जाएगा। फिर बात आती है भारत की। अगर बात करें भारत, जहां पर हर विपक्षी दल का, भारतीय जनता पार्टी को उसमें शामिल किया जाए विपक्ष में जब होती तो सबसे पहले ईवीएम के ऊपर सवाल शुरुआत अगर कोई किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उस पर किताब तक लिखी गई थी। आडवाणी जी मुखर थे ईवीएम को लेकर के। यानी भारत के भीतर जो भी दल विपक्ष में रहा वो ईवीएम के ऊपर सवाल लगातार खड़ा करते रहा। सत्ताधारी दल को मतदान न करने वाले जो आम लोग हैं, आम मतदाता ने ईवीएम की विश्वसनीयता और पारदर्शिता के ऊपर सवाल वो भी खड़े किए। और सत्ता में रहने वाले जो राजनीतिक दल है वो काफी बहुसंख्यक हिस्सा हिंदुस्तान के भीतर तो आज के समय में तो देखिएगा तो है ही। ऐसे अगर सत्ता में जो पार्टी है उसमें अगर 40% मतदाता को लेकर के वो अपना देश के राजकाज में लगे हुए हैं और 60% लोग तो ऐसे जो उनको भी वोट नहीं किए हैं। फिर एक ट्वीट जो इस बीच हम चर्चा करते हैं, अखिलेश यादव जो ट्वीट किए थे, उस ट्वीट में क्या था? अखिलेश यादव का ईवीएम को लेकर के उनका कहना था क्यों ना इसके ऊपर जनमत संग्रह करवाया जाए। एक ये ऐसा सवाल है जो ईवीएम के ऊपर इस तरह से नहीं किया गया था। ईवीएम को लेकर के हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के भीतर लोग पहुंचे। ईवीएम को लेकर के 2009 से 2023 14 वर्षों से लड़ाई लगातार जारी है। ईवीएम की लड़ाई लड़ने वाले हरिप्रसाद जेल तक गए हैं ईवीएम हैकिंग का डेमो करते हुए। हरिप्रसाद जो 2-3 दिन पहले हम एक वीडियो भी बनाए थे। चुनाव आयुक्त ईवीएम के ऊपर जब डेमो करा रहा था हरिप्रसाद से, तो बीच में हरिप्रसाद जी को रोकना पड़ा। ये वो सारे सवाल हैं जो इशारा इस बात का करते हैं कि कुछ तो ईवीएम के भीतर गड़बड़ी है, बात है उनकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के जो सामने नहीं दिख रहा। ईवीएम के ऊपर जितने सवाल उठे, जितने फैक्ट थे, 50 सवाल हरिप्रसाद का ही थे। अब तक इलेक्शन कमीशन ने उस पर जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर वही सवाल क्या, ईवीएम के ऊपर जनमत संग्रह का विचार, ये आइडिया पहली बार अखिलेश यादव के ट्वीट से आता है। तो फिर क्या ईवीएम जिसके ऊपर इतना संदेह है जनमत संग्रह न किया जाए? ईवीएम के ऊपर जनमत संग्रह सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष के बीच जिस ईवीएम के ऊपर झगड़ा है, उस झगड़ा को कैसे खत्म होगी? क्या सत्ताधारी नेता इसके लिए पहल करेंगे? क्या ईवीएम के ऊपर सवाल करने वाले हर व्यक्ति की मुंह बंद करने के लिए, जुबान बंद करने के लिए क्या पीएम मोदी और उनकी पूरी सरकार ईवीएम के ऊपर जनमत संग्रह के ऊपर विचार विमर्श करेंगे, कदम आगे उठाएंगे? क्या इतनी साहस करेंगे? समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लखनऊ के भीतर ही एक होर्डिंग लगी, ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ। ये सारे संकेत 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम के ऊपर आर पार की लड़ाई का, क्योंकि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिन दो पार्टियों के बीच में एक ही गठबंधन का हिस्सा होते हुए आपस में ठनी थी, जिनके आपसी आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों के कारण ये अटकलें लगने लगी थी और पत्रकार वहां पे जश्न मनाने लगे कि इंडिया अलायंस अब टूट जाएगा, वो दो दल थे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। आज ईवीएम के सवाल पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का सुर एक है, दोनों का बोल एक है। अगर उत्तर प्रदेश के भीतर अगर लखनऊ में होर्डिंग लगी समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ, तो मध्य प्रदेश के भीतर
जहां पर कांग्रेस को हार जबरदस्त मिली है और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के भीतर, वहीं पर सरकार गठन के बाद ईवीएम के ऊपर सवाल खत्म होने का नाम तक नहीं ले रहा। सवाल ऐसे उठाए जा रहे हैं जिसका जवाब किन्हीं के पास नहीं है। कई तो आंकड़ों के साथ सामने आ रहे हैं, फैक्ट के साथ सामने आ रहे हैं, और इसीलिए इंदौर के भीतर कांग्रेसियों ने काली पट्टी तक बांधी और मोर्चा वहां पे खोल दिया। अब सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग, जिसने मुंबई हाई कोर्ट के भीतर बॉम्बे हाई कोर्ट के भीतर में एक मामले के भीतर, एक उपचुनाव के भीतर, उसमें यह जवाब दिया था कि उन्हें भूल गया था, उन्हें याद नहीं था, इसलिए उपचुनाव नहीं करवा सके। 9 महीने से खाली पद, 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए था, 9 महीने तक खाली एक लोकसभा की सीट, जिसका अब तक उपचुनाव तक नहीं हुआ। उपचुनाव करवाना जो चुनाव आयोग भूल जा रहा है, इलेक्शन कमीशन भूल जा रहा है, और चुनाव आयोग क्या ईवीएम के मुद्दे पर इतना बड़े सवाल का जवाब देंगे? क्या भारत देश के सभी वोटरों के मन में जो शंका और भ्रम और विश्वास को खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन कोई कदम आगे बढ़ाएंगे? देखते रहिए।